प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में धूप की हल्की खुशबू तैर रही थी। सदियों पुराने पत्थर की ठंडी हवा प्रिया के गालों से होकर गुजरी। बाहर सूरज की सुनहरी किरणें मंदिर के शिखर पर नाच रही थीं, पर अंदर एक अजीब सी उदासी थी। प्रिया अपने पिता अरुण अरोड़ा के बगल में बैठी, जिनकी आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं। उनका कभी चमकता कारोबार पिछले कुछ सालों से डूब रहा था, जैसे कोई जहाज धीरे धीरे अथाह सागर में समा रहा हो। पुजारी अपनी लंबी सफेद धोती और माथे पर चंदन का तिलक लगाए वेदी के सामने शांत भाव से बैठे थे। उनकी उंगलियां माला के दानों पर धीरे धीरे सरक रही थीं और उनके होंठ धीमी गति से मंत्रों का जाप कर रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद वे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि अरुण और प्रिया पर टिक जाती है। अरुण ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। प्रणाम पुजारी जी। पुजारी ने मधुर स्वर में जवाब दिया, प्रणाम प्रणाम। उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया। तीनों मंदिर के शांत वातावरण में ठंडी पत्थर की फर्श पर बैठ गए। पुजारी ने अपनी आंखें फिर से बंद की। अपने सामने जमीन पर कुछ चावल के दाने रखे। उनके होंठ फिर से हिलने लगे। इस बार मंत्रों की ध्वनि थोड़ी अधिक स्पष्ट थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। कुछ क्षणों बाद उनकी आंखें खुली। उनमें गहरी समझ थी। प्रिया बेटी, पुजारी की आवाज गूंजी, तुम्हारे ऊपर किसी ने तुम्हें शाप दिया है। इसी कारण तुम्हारा व्यापार और तुम्हारे परिवार में मुसीबत आने लगी है। प्रिया ने अपने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही भय था जो प्रिया अपने भीतर महसूस कर रही थी। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। इसके अलावा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी है। पुजारी ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में दुख नहीं, बल्कि एक अटल सत्य था। अरुण का चेहरा पीला पड़ गया। पुजारी, इस पर कोई उपाय बताओ। उनकी आवाज में लाचारी थी। पुजारी प्रिया की ओर मुड़े। बेटी, इस महीने की पूर्णिमा के दिन एक ही आदमी को तुम पूरे दिन में संयोग से 3 बार देखोगी और उसके नाम का पहला अक्षर म से शुरू होता है। प्रिया ने भौहें चढ़ाई। ये क्या पहेली थी? वही तुम्हें शाप से बचा सकता है? पुजारी ने कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी। लेकिन ये तभी होगा जब तुम उसे अपने पूरे मन से निस्वार्थ रूप से प्यार करोगी और उसको भी तुमसे प्यार होगा। प्रिया के दिल की धड़कन बढ़ गई। प्यार? क्या ये कोई पुराना किस्सा था या कोई वास्तविक समाधान? जब ऐसा होगा, पुजारी ने अपना हाथ हवा में उठाया, तब तुम्हारा व्यापार और परिवार के ऊपर से ये शाप कम होगा। प्रिया ने राहत की सांस ली। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। धन्यवाद पुजारी, आपने हमारी मदद की। पुजारी ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में फिर से गंभीरता आ गई। पर और एक बात है जो ध्यान में रखना, जिस दिन तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हो जाए और वो आदमी तुमसे दूर होता जाएगा, वो शाप फिर से आहिस्ता आहिस्ता अपना जादू दिखाने लगेगा। और जिस दिन उस आदमी का दिल टूट जाएगा, वो शाप अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर लेगा। इससे तुम्हारे परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो एक दोधारी तलवार थी। और एक बात, पुजारी ने अपनी आवाज धीमी की, ये सारी बातें उसे कभी भी पता नहीं लगनी चाहिए। प्रिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई प्रतिज्ञा थी। नहीं पुजारी जी, ऐसा नहीं होगा। इस बात का मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। पुजारी ने दोनों की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अब मुझे जाना होगा। वे उठ खड़े हुए। मंदिर की शांति में उनके कदमों की धीमी गूंज सुनाई दी और फिर वे अदृश्य हो गए। अपने पीछे एक रहस्य और एक नई उम्मीद छोड़ गए। प्रिया ने अपने पिता की ओर देखा। उनके चेहरे पर भी चिंता की जगह अब एक नई आशा की किरण थी।